नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है निशानी। शाम का सुहाना मौसम था। वैदेही रोजाना की तरह कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान लड़का रोनित तेज रफ्तार से बाइक चलाता हुआ उसके बगल से गुजरा। वैदेही जोर से चिल्लाते हुए बोली, पागल हो क्या जो इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो? आते जाते लोगों को कुछ तो ख्याल करो। बाइक सवार कुछ दूर जाकर बाइक रोकते हुए बोला, पूरी सड़क पर आपका राज है क्या जो बीच रोड पर चल रही हो? वैदेही ने कहा, लगता है कि यह सड़क आपके पापा ने बनवाई है जो आंधी की तरह बाइक चला रहे हो। बाइक सवार बोला, सड़क तो मेरे पापा ने ही बनवाई है क्योंकि मैं इस गांव के प्रधान सूरजमल का बेटा रोनित हूँ। वैदेही भी कहाँ कम थी, बोली, तभी इतना घमंड आपके अंदर भरा है जो राह चलते लोगों की भी परवाह नहीं है। रोनित ने कहा, मैडम यह घमंड नहीं बल्कि मेरा बाइक चलाने का शौक है और तेज गाड़ी चलाने का हुनर भी। आज तक कोई नहीं कह सकता कि रोनित से किसी तरह का कोई हादसा हुआ है। वैसे आप इस गांव में नहीं लगती हो जो मुझे इस तरह डांट रही हो, वरना मुझे देखकर लोग सिर्फ मेरी तारीफ करते हैं। वैदेही बोली, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो एक सरफरे की तारीफ करते हैं और इस तरह बाइक चलाने के आने जाने वालों को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रोनित ने कहा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपने हुनर में माहिर हूँ। वैदेही भी जवाब देते हुए बोली, फिक्र नहीं कर रही बल्कि मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी नहीं तो अपने मम्मी पापा की परवाह करो। किसी दिन आपके साथ कोई हादसा हो गया तो आपके मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी, क्या हाल होगा उनका? वैदेही के मुंह से यह बात सुनकर रोनित यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई उसके मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो वे तो जीते जी मर जाएंगे। रोनित ने वैदेही से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी पर मेरे मम्मी पापा का भी हक है। वे मुझे लगी एक मामूली सी खरोच से परेशान हो उठते हैं। वैसे आप हैं कौन और यहाँ कहाँ रहती हो? वैदेही ने बताया, मैं प्रकाश पटिवारी की बेटी वैदेही हूँ जो अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ आकर बसे हैं। जैसे ही वैदेही ने अपने चेहरे पर ढके हुए दुपट्टे को हटाया तो रोनित उसके खूबसूरत चेहरे को बस देखता ही रहा। वैदेही उसे एक प्यारी सी मुस्कान देकर अपने रास्ते चली गई। रोनित पहले तो उसे ठगा सा देखता रहा, फिर उसे थोड़ी देर बाद उसने बाइक स्टार्ट की और वैदेही से बात करने के इरादे से उसके पीछे गया, पर तब तक वह कहीं गायब हो चुकी थी। रोनित एक हैंडसम और हट्टा-कट्टा लड़का था। आज वह वैदेही को देखकर उसका दीवाना हो गया था। उस रात रोनित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बस वैदेही ही घूम रही थी। वैदेही का रोनित को डांटना उसके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गया था, जबकि आज तक गांव में न जाने कितनी लड़कियां रोनित को पाने के लिए बेताब रहती थी, पर उसने आज तक किसी को भाव नहीं दिया। अगले दिन रोनित वैदेही की एक झलक पाने और उससे अपने दिल की बात कहने के लिए उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया जहां वह कल उसे मिली थी। काफी इंतजार करने के बाद वैदेही उसे रास्ते से गुजरती हुई नजर आई तो रोनित भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वैदेही रोनित को अपने पीछे आते देख एक सुनसान जगह पर रुकते हुए बोली, मिस्टर, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रोनित झिझकते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वैदेही बोली, पर मैं तो आपसे प्यार नहीं करती। रोनित ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वैदेही ने जवाब दिया, आज तक तो मेरे बिना ही रह रहे थे। रोनित बोला, तब मैंने आपको देखा नहीं था और न ही कभी किसी ने मुझे इस कदर तेज गाड़ी चलाने पर डांट कर समझाया था, जिसमें एक माँ की ममता भी थी और एक जीवन साथी की परवाह भी। वैदेही ने कहा, वह तो मैंने आपको किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचाने के लिए बोला था। रोनित बोला, बस यही वजह है, उसी समय आपने मेरे दिल को जीत लिया था और मैं आपका दीवाना बन गया था। वैदेही ने साफ साफ कहा, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। रोनित ने जिद में आकर कहा, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वैदेही ने कहा, ऐसी बातें नहीं करते, मुझे थोड़ा समय दो, मैं एकदम से कैसे हाँ कह सकती हूँ? रोनित बोला, ठीक है, कल इसी समय या तो तुम मेरे प्यार को अपना लेना वरना मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगा। वैदेही भी मन ही मन रोनित को चाहने लगी थी, पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि रोनित इस कदर प्यार करने लगेगा कि उससे न मिलने पर वह अपनी जान देने पर भी उतारू हो जाएगा। अगले दिन रोनित समय से पहले ही वैदेही के आने के इंतजार में वहीं खड़ा हो गया।
उसका एक एक पल कई घंटे की तरह बीत रहा था। वह कभी अपनी घड़ी देखता तो कभी वैदेही के आने की झलक बेताबी से देखता। आज उसे लग रहा था मानो समय कहीं थम गया हो, जैसे घड़ी अपनी जगह पर रुक गई हो। तभी कुछ देर बाद वैदेही आती हुई नजर आई तो रोनित की जान में जान आ गई। पर अभी भी वह ऐसी उधेड़-बुन में लगा था कि वह उसे हाँ में जवाब देगी या ना में। वैदेही जब रोनित के पास से होकर गुजरी तो उसने अपना दुपट्टा हटाते हुए रोनित को एक मुस्कान भरी नज़र से देखा और सीधी आगे चल दी। वैदेही का ग्रीन सिग्नल पाते ही रोनित खुशी से झूम उठा। वह भी वैदेही के पीछे पीछे चल दिया और उस सुनसान जगह पर जाकर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए गले से लगा लिया। अब दोनों को एक दूसरे का फ़ोन नंबर मिल चुका था। दोनों घंटों तक एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते और एक दूसरे से शादी करने के सपने देखते। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे कि उनके प्यार की कहानी पूरे गांव में फैलने लगी। तो वैदेही के पापा को भी इस बात का पता चल गया। उन्होंने गुस्से में आकर वैदेही को घर से बाहर निकालने पर पाबंदी लगा दी। उधर जब रोनित को वैदेही कहीं आते जाते न मिली तो वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा और जल्द ही वैदेही के घर पहुंच गया। रोनित ने वैदेही के पापा को अपने और वैदेही के प्यार के बारे में बताया तो उन्हें गुस्सा आ गया। वे बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी बेटी से मिलने घर में ही आ गया। रोनित ने कहा, मैं वैदेही से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनते ही वैदेही भी अपने पापा के सामने आ गई और बोली, पापा, मैं भी रोनित के बिना नहीं रह सकती और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। वैदेही के पापा समझ चुके थे कि बेटी पर जोर जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। वैदेही के पापा रोनित से बोले, बेटा, तुम दोनों के प्यार से कोई आपत्ति नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ भेज दो। अगर वे तुम्हारे लिए वैदेही का रिश्ता मांगेंगे तो मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही रोनित खुशी से झूम उठा। उसने विदा लेकर अपने घर चला गया। रोनित ने घर आकर मम्मी पापा से अपने प्यार के बारे में बताया और कहा, मैं वैदेही से शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए वैदेही का हाथ मांगने उनके घर जाए। रोनित की बात सुनकर पहले तो उसके पापा ने इनकार की, पर रोनित की जिद और उसकी मम्मी के जोर देने पर उन्हें अपने इकलौते बेटे की बात माननी पड़ी और वे रोनित के लिए वैदेही का हाथ मांगने उसके घर चले गए। वैदेही और रोनित के पापा दोनों अपने बच्चों की मोहब्बत के आगे झुक गए और वैदेही के पापा ने रोनित से शादी करने के लिए 1 साल का समय इस शर्त पर मांगा कि वैदेही की तब तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसे बीच में पढ़ाई छोड़कर शादी के बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा। रोनित के पापा इस बात के लिए भी राजी हो गए और दोनों की शादी की बात पक्की हो गई। रोनित और वैदेही का रिश्ता तय होने के बाद अब वे दोनों खूब घूमते और आपस में बातचीत करके अपनी शादी के सपने संजोते। शाम का समय था। रोनित वैदेही को घुमाने अपने खेत पर ले गया, जहां उनकी फसल लहलहा रही थी। जून का महीना था। आम के पेड़ पर कच्चे आम लगे थे, जिन्हें रोहित ने तोड़कर वैदेही को दिए। वैदेही खट्टे आम बड़े मजे से खा रही थी। दोनों खेत खलियान की हवा का मजा ले रहे थे। तभी तेज आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वैदेही और रोनित खेत में बनी कोठरी के अंदर चले गए, जिसमें काफी अंधेरा था। वैदेही अंधेरा देखकर घबराने लगी कि तभी बिजली की गड़गड़ाहट से वह घबराकर रोनित से चिपक गई। वैदेही की छुअन पाते ही रोनित के बदन में बिजली दौड़ने लगी। उसने आज तक किसी लड़की के बदन को छुआ तक नहीं था। दोनों ऐसे चिपक गए जैसे किसी पेड़ से कोई अमर बेल। रोनित वैदेही के उभरे हुए सीने को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसके बदन में गर्मी आने लगी। उसने अपने गर्म होंठ वैदेही के कपकपाते होठों पर रख दिए। वैदेही रोनित के होठों की छुअन पाते ही सिहर उठी कि तभी रोनित वैदेही के होठों को चूमने लगा। फिर उसने वैदेही को जमीन पर लिटा दिया और उसकी गर्दन पर चुंबनों की बारिश बौछार कर दी। रोनित की इस हरकत पर वैदेही मदहोश हो उठी। उसने रोनित को अपने ऊपर खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। रोनित ने मौके की नजाकत को समझते हुए बिना समय गवाए वैदेही पर हावी हो गया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के बदन की गर्मी को शांत कर दिया। वैदेही और रोनित आज दोनों खुश थे। उन्होंने एक दूसरे के बदन से पहली बार एक ऐसा सुख भोगा था जिससे वे अनजान थे। बारिश रुक चुकी थी। दोनों अपने अपने घर आ गए। इस घटना को अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक दिन वैदेही को एक दुख भरी घटना सुनने को मिली। हुआ यूं था कि एक दिन रोनित वैदेही से मिलने की खुशी में तेज रफ्तार से बाइक चलाकर उसके घर आ रहा था। तभी एक मोड़ पर सामने से अचानक ट्रक आ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि रोनित ने वहीं दम तोड़ दिया। वैदेही अभी रोनित के जाने का गम भुला भी नहीं सकी थी कि उसे एक दिन चक्कर आता है और वह गिर पड़ी। घर वालों ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह 1 महीने से पेट से है।
यह सुनकर वैदेही के घर वाले दंग रह गए। उन्होंने इस बदनामी से बचने के लिए वैदेही को बच्चा गिराने की सलाह दी। वैदेही को जब अपने पेट से होने का पता चला तो उसके घर वालों से उसने बच्चा गिराने के लिए कहा, तो वैदेही ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वैदेही की मम्मी ने उसे बहुत समझाया, क्या तुम कुंवारी माँ बनकर हमारी इज्जत उछालना चाहती हो? कुछ तो शर्म करो। वैदेही बोली, मैंने रोनित से सच्ची मोहब्बत की है। मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं खो सकती। दुनिया क्या कहती है मुझे परवाह नहीं। मैं अपने प्यार की निशानी को उस दुनिया में जरूर लाऊंगी। आखिरकार वह समय भी आ गया जब वैदेही ने अपने प्यार की निशानी रोनित की बेटी को जन्म दिया, जिससे उसे बड़ी खुशी मिली और वह एक कुंवारी माँ बन गई। वैदेही ने दुनिया के कई ताने सहे, कई लोगों ने उसकी बुराई की, उसके मम्मी पापा को भी काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, पर वैदेही ने रोनित की इस आखिरी निशानी को दुनिया में लाने के लिए कुंवारी माँ बनना पसंद किया। वह जिंदगी भर बिन ब्याही माँ रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।